असल में एक तलाक की पंचायत में विधायक पंच थे। सामान वापसी के साथ 15 लाख रुपए का दंड लगाया गया। दंड की रकम में बीजेपी विधायक दिनेश खटीक का कमीशन था। 15 लाख रुपए की रकम 15 अप्रैल तक अदा की जानी थी। वकील ने सुसाइड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि बीते एक हफ्ते से विधायक पुलिस और गुंडों को भेज रहे थे। पैसों का इंतजाम न कर पाने की वजह से तनाव में आकर सुसाइड कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में केस तक दर्ज नहीं किया। घटना ईशापुरम इलाके की है। तो मेरठ से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से ये मामला सामने आया है। तलाक का ये मामला था जिसमें पंच में विधायक शामिल थे। बड़ी रकम यहां पर लगाई गई थी, जिसके बाद यहां पर ये वकील उसे चुकाने में असमर्थ था। प्रधानमंत्री को भी इसने पत्र लिखा है। जी मेरे पापा जी दिनेश खटीक जो विधायक जी हैं हमारे हक के, उनके दबाव में थे जी बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमारे परेशान कर दिया, अपने हक के भेजे हैं जो भी उनके गुर्गे हैं, जो भी हमारे धमकी देने फ़ोन पे करना है। और जी कल भी उन्होंने खतौली थाने में फ़ोन करा कि इनकी रिपोर्ट लिख दो, वे जो विपक्षी पार्टी हमारी, कि इन पर तेजाब का जो है, इन पर तेजाब का मुकदमा हमारे खिलाफ करवा दो। मामला क्या था? मामला जी उसका था तलाक का था जी। आज इन्होंने पंचायत करी अपने यहाँ पे दिनेश खटीक ने, और हम पे 15 लाख रुपए और गाड़ी रखवा दी। 7 दिन से लगातार उत्पीड़न करे जा रहा है। फोन कर करके बार बार टॉर्चर कर रहा है उस आदमी को। 4 दिन से लगातार हमारे पिताजी पे फोन कर रहा था, जी पे, जिन्होंने आज सुबह सुसाइड कराया खुद। रात में मनिंदर प्रधान निडावली का है, शायद मोनिंदर प्रधान निडावली, और इसने रात आए के धमकी दी है, नू करा या तो सवेरी पैसे का इंतजाम कर ले, नहीं तो ऊपर भगवान जी की तैयारी कर ले तू। और आपका गगसोना के हैं ये, एक कुंडा का प्रधान है धर्मपाल, गगसोना का संतरपाल है, और एक विधायक है दिनेश खटीक। लगातार उत्पीड़न हो रहा जी हमारा। तो मेरठ से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, पहले तो बड़ा मामला ये भी है कि तलाक जैसे मामले में विधायक पंच बने, फैसला सुनाया गया, इतनी बड़ी रकम यहां पर लगा दी गई, उसमें कमीशन का खेल हुआ, और उसके लिए कहानी ये रची गई कि कभी गुंडे भेजे गए, कभी ब्लैकमेल किया गया, और उसका परिणाम ये है कि वकील ने सुसाइड कर लिया। शैलेंद्र, ये जान लीजिए कि जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, गंगानगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर विधायक का घर है, और मुजफ्फरनगर और मेरठ पुलिस को दोनों तरफ दबाव बनाया गया विधायक का, जिसके बाद ये पंचायत हुई। और पंचायत का नतीजा ये रहा कि जो पूरा सामान जो शादी में दिया गया था वो वापसी हुआ। इसके अलावा 15 लाख रुपए और एक कार का जुर्माना भी लगाया गया, और ये जुर्माना जो है वो 20 अप्रैल तक देना था, लेकिन उससे पहले ही ओमकार सिंह के ऊपर लगातार दबाव बनाया गया और उसके लिए पुलिस और गुंडों का इस्तेमाल किया गया। ये हालत रही कि वो अवसाद में आ गए, तनाव में आ गए, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुबह से ये पूरा कसमकस चल रहा है। सुसाइड नोट सामने है, घर वालों के आरोप सामने हैं, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस राजी हुई है मुकदमा दर्ज करने के लिए। ये स्थिति तब बनी जब यहाँ पर आकर पूरा जो बार एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने यहाँ जाम लगाया। कई पार्टियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो इस तरह की जो दबाव है विधायक का वो देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रकम में एक बहुत मोटी रकम जो है कमीशन के तौर पर विधायक को जानी है दिनेश खटीक की तरफ, और ये जो परिजन हैं उनका ये आरोप है कि उनको लगातार बीते 7 दिन से टॉर्चर किया जा रहा था। उनके घर पर मुजफ्फरनगर पुलिस जाती थी लगातार, जब जो समझौता है वो पंचायत के तौर पर हो चुका है, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ जो दबाव है वो बनाने की कार्रवाई की जा रही थी। मुजफ्फरनगर में इसी परिवार के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं, और कल ये धमकी दी गई थी कि तीसरा एक और मुकदमा तेजाब डालने की धमकी उस लड़की की तरफ से, जो बहू है ओमकार सिंह की, वो उनकी तरफ से दर्ज होना था। इस पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह का दबाव विधायक की ओर से दिया जा रहा था। इस पूरी कार्रवाई में केवल विधायक ही नहीं, कई सारे ग्राम प्रधान शामिल हैं, कई सारे इलाके के गुंडे भी शामिल हैं, और मुजफ्फरनगर की पुलिस लगातार इनका सपोर्ट कर रही थी। यह बहुत दुखद बात है कि जो विधायक है, विधायक इतने रसूखदार पद पर होते हुए, जनता का प्रतिनिधि होते हुए इस तरह की हरकत सामने आई है। शैलेंद्र, बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन आप जहां पर खड़े हैं तमाम लोग भी मौजूद हैं। लगातार विरोध हो रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भी वकील ने पूरी अपनी व्यथा बताई थी, स्थितियां इस तरह से बनी कि उन्हें सुसाइड तक करना पड़ा। अब परिवार वाला क्या चाहता है? परिजनों से आपकी बात हुई होगी, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या मांग की जा रही, और आखिर इतनी ढिलाई क्यों है कार्रवाई के नाम पे? मैं सीधे आपकी बात कराता हूं। परिजन ही हैं, उनके भतीजे होते हैं वकील साहब के। आप ये बताइए कि आपकी मांग क्या है?
और किस तरीके का दबाव लगातार? हमारी मांग ये है, जो व्यक्ति अंत समय में अपना 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ के गया और जिस व्यक्ति का भी नाम उस सुसाइड नोट में दर्ज है उसे गिरफ्तार किया जाए और जितनी भी सजा उसे हो सकती हो कानून के दायरे में आकर उसे वो सजा दी जाए। इन्होंने हमें लगातार पिछले 10 दिनों से लगातार टॉर्चर कर रखा है। इसमें मुख्य रूप से विधायक दिनेश खटीक, उसके साथ मिले हुए कुछ ग्राम प्रधान और क्षेत्र के गुंडे भी हैं। इन्होंने लगातार हम पे दबाव बना रखा, हमें टॉर्चर किया गया। वकील साहब को इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। शैलेंद्र, सबसे गंभीर बात यह है कि सुसाइड जो है वो सुबह हुआ, उसके बाद अभी तक डेड बॉडी रखी हुई है और ये डेड बॉडी इसीलिए रखी थी कि जो प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस, वो कंप्लीट हो पाता। लेकिन इस कानूनी प्रोसेस को कंप्लीट होने में बिल्कुल नरेंद्र, जिस वो तरह सीधे से सीधे ये समझा घटना जाना सामने आई है चाहिए उसके बाद कई सारे सवाल हैं कार्रवाई को लेकर भी, और अब तक जो कहानी सामने आई वो अपने आप में बड़ी सवाल छोड़ती है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ से खबर है जहां पर सिस्टम से परेशान किसान ने आत्महत्या की है। बिजली विभाग के एसडीओ ने किसान को पीटा है। घर पहुंचे अफसर ने किसान को थप्पड़ मारा है। पिटाई से आहत किसान ने आत्महत्या की है। कनेक्शन काटने घर यहां पर एसडीओ और जेई पहुंचे।